बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल बिल्कुल बेकाबू, किसी के कंट्रोल में नहीं है और ख़ास तौर पे जो मुआशी सूरत हाल है वो बिल्कुल इख्तियार में नहीं है और ना आज ठीक हो सकती है, ना कल ठीक हो सकती है और ना ही करीब करीब इसके ठीक होने का इम्कान है। इसीलिए लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, मीडिया की तवज्जो हटाने के लिए ऐसे वाक़यात किए जा रहे हैं, क्रैक डाउन का सिलसिला शुरू किया जा रहा है, लोगों को अगवा किया जा रहा है कि लोगों की, मीडिया की तवज्जो इसी तरफ रहे और खौफ व हरास फैला रहे पूरी सोसाइटी में और कोई बोले ना। और कुछ इस तरह के वाक़यात अब तो रिपोर्ट होना भी शुरू हो गए हैं और आखिरी जज मोहम्मद अब्बास साहब ने तो सारे का सारा उन्होंने बहुत दिलेरी से अपनी सारी बात बता दी और उनको सैल्यूट करना चाहिए। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और उनको इसी तरीके से इंसाफ और हक और सच के लिए का बुलंद बोलबाला करने के लिए उनको हिम्मत दे। तो बाकी ऑनरेबल जजेस भी आहिस्ता आहिस्ता देखा देखी वो भी हिम्मत पकड़ रहे हैं, अच्छी बात है। कल एक केस था, बुशरा बीबी और इमरान खान साहब, इद्दत केस था और उसमें आपको मालूम है कि मानिका साहब जो हैं वो बदस्तूर फरार मफरूरी की हालत में हैं और वो अब नहीं आते, आते हैं तो कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। तो कल ये केस था, कल फिर वो नहीं आए थे और बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल साहब गए और उन्होंने बताया, उस्मान रियाज गिल ने, कि जनाब हाई कोर्ट का फैसला है, ये आ चुका है, 10 दिन के अंदर आपने फैसला करना है। तो अफजल मजूका साहब ने एक बात की और वो बड़ी मीनिंगफुल बात थी और वो क्यों की, इसका मतलब ये है कि अफजल मजूका साहब भी अंडर प्रेशर हैं और उनको भी दबाया जा रहा है और उनको भी उसी तरीके से वही ट्रीटमेंट उनके साथ की जा रही है जो कुदरतुल्लाह साहब के साथ किया गया, जज जो हैं। और इसी तरीके से जो जिस तरीके से दबाया गया शाहरुख अर्जुमंद को और जिस तरीके से अबुल हसनात जुल्करनैन से फैसला लिया गया, जैसे मोहम्मद बशीर साहब से लिया गया और ऐसे ही लग रहा है, और जैसे हुमायूं दिलावर ने फैसला दिया, तो अफजल मजूका साहब भी अंडर प्रेशर हैं। उन्होंने एक जुमला बोला, उन्होंने एक तो उन्होंने कहा कि कल मैं आपका केस नहीं सुन सकूंगा क्योंकि कल दरखास्तें बहुत हैं जमानतों की और इसलिए वो सुनूंगा और इसको हम ज़रा मौखर कर देते हैं और नोटिस कर देता हूँ। तो उस्मान रियाज ने ये कहा कि कल के लिए समात रख लें और नोटिस रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाएंगे। इस पर जज साहब ने कहा कि आज की समात का ऑर्डर लिख रहा हूं और इसमें नोटिस से बड़ा कुछ होगा। और उन्होंने फ्रीकैन को नोटिस भी जारी किया और उन्होंने लिखा कि खावर मानिका और उनके वकील 21 जून को अगर अदालत में पेश हों और अगर उन्होंने पेश ना हुए और अदम पेशी की सूरत में उन्होंने कहा मैं रिकॉर्ड देखकर फैसला कर दूंगा और अदालत ने 21 जून तक ये समात रखी। लेकिन एक जो उन्होंने बोला जुमला वो ये था कि जज साहब ने कहा, अफजल मजूका साहब ने, अगर मैं जिंदा रहा तो 10 दिन में फैसला कर दूंगा। तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि ये सिलसिला अभी जारी और सारी है और मोहम्मद अब्बास साहब की तरह इनके साथ भी कोई ना कोई इनको धमकी दी गई है और कुछ ना कुछ इनको कहा गया है, जिसकी वजह से, क्योंकि ईद की छुट्टियां हैं, घर जाना है और घर से वापस आएंगे, तो इसका मतलब है कि उसकी बजाय कि 19 तक तो वैसे ही छुट्टियां हैं और ये 20 को इन्होंने वापस आना है और 21 तारीख इन्होंने रखी हुई है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर मैं जिंदा रहा तो इसका अज खुद एक बहुत बड़ा एक सवाल है। इसके साथ साथ जी एक और भी केस था डॉक्टर शहबाज गिल का, उसके बारे में आपको बता दूं कि डॉक्टर शहबाज गिल के भाई गुलाम शबीर को बाजियाब न करने के खिलाफ दरखास्त का तहरीरी फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने जारी किया है और उनमें आईजी पंजाब, एसपी मॉडल टाउन अखलाक और एएसपी अब्दुल्ला को मुअत्तल करें। ये हुक्म में लिखा है, आईजी पंजाब को कहा गया कि एसपी मॉडल टाउन अखलाक और एएसपी अब्दुल्ला को मुअत्तल करें। आईजी सीनियर पुलिस अफसरों को तैनात करे जो मगवी की बाजियाबी की रिपोर्ट पेश करे। डॉक्टर शहबाज गिल के भाई एक हफ्ता हो गया लापता हैं, उनको उठाया गया है और अदालती फैसले पर एसपी ने अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी भी मांगी और एसपी ने आइंदा समात तक मगवी की हर सूरत बाजियाबी के लिए अदालत को यकीन दहानी करवाई और ये फैसला है, ऑर्डर लिखा हुआ है। अदालत ने मगवी की बाजियाबी के लिए एसपी के बयान पर इसे एक और मौका दे दिया। आईजी पंजाब एसपी अखलाक की मगवी की बरामदगी की कोशिश और निगरानी के लिए सीनियर अफसरान तैनात करे और मगवी को बाजियाबी के लिए घर से फैसलाबाद और इस्लामाबाद तक जदीद आलात का इस्तेमाल करके ढूंढा जाए। मगवी को जियो फेंसिंग, सीसीटीवी कैमरों, सेफ सिटी, मोटरवे और दीगर जराए से अगली समात तक ट्रेस किया जाए और मगवी यानी कि डॉक्टर शहबाज गिल के भाई की
के लिए मीडिया को भी इस्तेमाल किया जाए, मीडिया के ज़राए भी इस्तेमाल किए जाएं। और 10 जून को मगवी की बाज़ाबी का अदालत ने हुक्म दिया, लेकिन एएसपी मगवी बाज़ाबी के लिए अदालत को मुतमईन नहीं कर सका और अदालती हुक्म पर एसपी अखलाक ने पेश होकर अदालत सामने सर्द महरी का मुजाहरा भी किया और एसपी ने मासूमियत से कहा कि अगर दरखास्त गुजार पुलिस से ताउन करे तो मगवी को बाजियाब कराने की कोशिश की जाएगी। पुलिस अफसरों का रवैया वाज़ेह तौर पर अदालती हुक्म उदूली है। पुलिस ने 4 दिनों में मगवी की बाजियाबी के लिए कोशिश नहीं की। जस्टिस अमजद रफीक साहब ने ये 2 सफ़हात पर फैसला लिखा है डॉक्टर शहबाज गिल का। इसका मतलब बड़ा क्लियर है और ये हौसला अफजा ऑर्डर आ रहे हैं अदालतों की तरफ से कि अदालतों को भी अब अंदाजा है कि ये लोगों को अगवा किया जा रहा है, लोगों को उठाया जा रहा है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, जैसे इमरान रियाज खान के साथ हुआ, जैसे अजहर मिशवानी के भाइयों के साथ हुआ और जैसे शायर अहमद फरहाद के साथ हुआ। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है जिसकी बुनियादी मकसद एक ही है और कोई मकसद नहीं है। तो ये भी एक वाकया मैंने कहा आपके गोश गुजार किया जाए कि इस तरह के वाकयात भी हो रहे हैं। इसी तरीके से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास केस था और उसमें बलोच तलबा की बाजियाबी का इशू है। उसमें भी जस्टिस कियानी साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा, उन्होंने कहा कि आईएसआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो, महकमा इंसदाद दहशत गर्दी, वफाकी तहकीकाती इदारा FIA पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई थी। क्या खुफिया इदारों की कमेटी ने कोई वर्किंग की है? असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि अगर अदालत ईद के बाद का वक्त दे दे तो ज़्यादा मुनासिब होगा। जस्टिस कियानी साहब ने कहा कि जो मिसिंग हैं उन्होंने भी तो ईद करनी है और क्या उनके घर वाले नहीं हैं, क्या उनके प्यारे नहीं हैं? जस्टिस कियानी साहब ने कहा कि ईमान मजारी की बहुत ज़्यादा तारीफ की और उन्होंने कहा कि ये वाहिद खातून है जो कि इस मसले पे लगी हुई हैं, मेहनत कर रही हैं और अपनी जान भी उन्होंने रिस्क पे रखी हुई है। और उन्होंने कहा कि अब लॉन्ग टर्म मिसिंग का मामला शॉर्ट टर्म मिसिंग की शक्ल इख्तियार कर रहा है और ये इससे उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि महसूस नहीं कर रहे, जो ये कर रहे हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो ये महसूस नहीं कर रहे कि इससे नफरत बढ़ रही है और नफरत बढ़ रही है और इनमें ज़रूर कोई दहशतगर्द भी होंगे, लेकिन जो भी होना है कानून के मुताबिक होना है। अदालतों में भी इसका फुकदान है कि हम सिर्फ रिकवरी पर फोकस करते हैं। ईमान मजारी ने कहा कि पहले लापता करते हैं, फिर CTD के हवाले कर देते हैं, अब ये मामला पूरे मुल्क में बढ़ रहा है। अदालत का कहना था कि एक्शन का रिएक्शन होता है, उन्हें नहीं मालूम कि ऐसे इक़दामात से रियासत के मुखालिफ नफरत फैलती है। और कियानी साहब ने कहा कि अदालतों ने भी अभी तक सिर्फ लापता अफराद की रिकवरी पर फोकस किया, हम कभी इससे आगे नहीं गए। और ख़ास तौर पर जस्टिस कियानी साहब ने कहा कि ये बदनीयती का तो केस है ही नहीं, ये तो रियासती इदारे के खिलाफ केस है। क्या कमेटी बन गई? सिर्फ नोटिफिकेशन होना काफ़ी था। हमने तो अटॉर्नी जनरल की रिक्वेस्ट पर कमेटी की तश्कील में तब्दीली की भी इजाज़त दी थी। हमने मिसिंग पर्सन के केस में कहा था कि जितने भी जबरी गुमशुदगी के केस हैं इन पर लार्जर बेंच बनाया जाए। तो मैंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा है कि वो लार्जर बेंच बनाएंगे और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि लापता अफराद की हद तक ब्रीफ करेंगे। बहुत से केसेस नेशनल सिक्योरिटी से मुताल्लिका हैं, हम इनको इन कैमरा कर लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया। फिर एक बात जस्टिस कियानी साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि देखें इदारों का काम है कि अपने अपने डोमेन में रह के काम करें और यहाँ पे सब झूठ बोला जाता है और कहा जाता है, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करके बताया जाता है और हकीकत से पर्दा नहीं उठाया जाता, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। एक और खबर भी यही और वो है सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ केस फिक्स कर दिया गया है। समाअत के लिए 20 जून को समाअत है। जस्टिस काजी फाइज़ साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच इसको सुनेगा। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट का ट्रिब्यूनल्स का जो कायम करने का फैसला है वो चैलेंज किया हुआ है। आपको ये मालूम है कि क्यों चैलेंज किया है? उसकी सिर्फ एक वजह है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को काम करने ना दिया जाए और अपनी पसंद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स लगाए जाएं। और चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने ये केस फौरन फिक्स कर दिया है और बाकी जो पुराने केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हैं वो नहीं फिक्स किए जा रहे। फॉर्म 45-47 वाला है वो फिक्स नहीं हो रहा
बल्ले के निशान इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला है वो फिक्स नहीं हो रहा। बाकी बहुत सारे केसेस हैं जो कि पड़े हैं, 9 मई के मुकदमात हैं वो फिक्स नहीं हो रहे। तो लेकिन ये केस फिक्स हो गया है और इसके पीछे मामलात क्या हैं ये तो काजी साहब भी बता सकते हैं, हम तो कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हमने कुछ अर्ज किया तो फिर वो मसला बन जाएगा। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड्स यानी कि अलकादा ट्रस्ट एक फलाही यूनिवर्सिटी बनाई गई, वो भी उसकी भी समाअत हुई, वो भी समाअत 21 जून तक मुलतवी कर दी गई है। और इसमें कल जो है अदालत ने तकरीबन 4 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए और 21 जून को मजीद गवाह तलब किए हैं। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी मौजूद थे और वकील इमरान खान साहब के थे, बुशरा बीबी के ज़हीर अब्बास साहब थे और उस्मान गिल थे, खालिद यूसुफ चौधरी थे और रेफरेंस की समाअत जो है वो नए एहतसाब अदालत के जज हैं मोहम्मद अली वड़ैच कर रहे हैं। तो ये भी साथ साथ चल रहा है। अब एक और खबर आपसे शेयर करनी है, ये सारी बातें अपनी जगह क्योंकि सियासी इंतकाम तो साथ साथ चल रहा है। एक और खबर, काजी फाइज ईसा साहब बहुत परेशान हैं और परेशानी का आलम यह है कि इमरान खान साहब की जो ऑडियो लीक हो गई पूरी की पूरी हेयरिंग की, वो कहाँ से आ गई, वो कैसे लीक हो गई, क्योंकि काजी साहब ने बहुत बड़ी मेहनत करके इमरान खान साहब की हाजिरी को और इमरान खान साहब का जो आर्गूमेंट्स थे अदालत के सामने, उस दिन दो तारीखों को जो लाइव स्ट्रीमिंग होती थी, लाइव नशर होती थी समाअत कोर्ट रूम नंबर 1 से, लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब आए 2 तारीखों पे, 2 पेशियों पे, तो काजी साहब ने दोनों दफ़ा उनको लाइव नहीं दिखाया और उनकी वो केस जो है इन कैमरा कर दिया इन अदर सेंस। और दरख्वास्त भी आई, लेकिन वो दरख्वास्त भी रिजेक्ट की गई और 1-4 से रिजेक्ट की गई, नहीं माना गया। जिस पर जस्टिस अजमरुल्लाह साहब ने एक इजाफी नोट भी लिखा, इख्तलाफी नोट भी लिखा कि ये दुरुस्त नहीं है, ये काजी फाइज साहब ने अपने ही असूलों को पामाल किया, अपने ही फैसलों को तोड़ा और ये गलत बात है। इससे अदालती कार्रवाई मशकूक होती है कि उसमें इम्तियाज बरता गया। बहरहाल इमरान खान साहब आए और उन्होंने अपनी बात की और वो सारी की सारी जो उनकी हेयरिंग है, उनके आर्गूमेंट्स हैं, वो पूरी की पूरी जो फाइल है वो हो गई है लीक, रिलीज हो चुकी है। और काजी साहब से कल पूछा जर्नलिस्टों ने कि जनाब वो ऑडियो कैसे लीक हो गई पूरी की पूरी, तो उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर से तो किसी ने नहीं की, आईटी डिपार्टमेंट का तो नहीं है, क्योंकि मैंने पूछा था तो उसमें मोबाइल की आवाज़ भी आ रही है, मोबाइल के बजने की, तो इसका मतलब है कि ये वो आईटी डिपार्टमेंट के अंदर से नहीं हुई, कहीं और से हुई है। तो इस बारे में वो काफ़ी परेशान है। तो बहरहाल किसी अल्लाह के नेक बंदे ने ये काम कर दिया और उन्होंने इमरान खान साहब की हाजिरी से मुतालिक जितनी भी सारी कार्रवाई थी वो आउट कर दी और काजी साहब का जो ऑर्डर था वो बेवकूफ़ हो गया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।